हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी नंबर को दिया जाता है तो उसको इवन आप कैसे बता सकते हैं, ऑड कैसे बता सकते हैं। यानी कि कोई भी नंबर हमको दी जाती है तो हमको उसमें बताना है कि वो नंबर सम है या फिर वो नंबर विषम है, इवन है या फिर ऑड है। तो इस चीज़ के लिए हमको क्या करना है, एल्गोरिथम लिखना है और उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो ये प्रॉब्लम आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो अगर इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और आपको बता दें कि इसी तरीके की हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की, तो आप चैनल पर जा करके वहाँ पर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और वहाँ पर नोट्स भी पा सकते हैं। तो चलिए हमारे पास जो प्रॉब्लम है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल्गोरिथम हम लोग सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे। तो एल्गोरिथम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या आएगा, स्टेप 1 में आता है स्टार्ट, उसके बाद आएगा स्टेप नंबर 2। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्या चीज़ें हैं हमको, क्योंकि हम अगर यहाँ पर लिखेंगे तो हम तो मान लीजिए कि अगर हम हो सकता है कि हम इसको रट करके आए हों, याद करके आए हों, लिख करके बता दें तो आप उसको छाप लेंगे। लेकिन आप समझिए कि मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, बस आपके पास कुछ चीज़ों को सोचने का दिमाग है, तो आप इसको लिख सकते हैं। कैसे, अब समझिए कैसे दिमाग लगाना है, क्या क्या चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, इवन और ऑड बताना है। तो आपको अगर कोई नंबर बताई जाती है तो आप उसको इवन और ऑड कैसे बताते हैं, उस चीज़ को समझिए। अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हैं तो इसको समझ जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने कहा 7, तो अगर हम कहें कि आप बताइए कि 7 इवन है या फिर ऑड है, तो आप बताएंगे कि जो 7 है वो ऑड है। आप कहेंगे क्यों ऑड है, क्योंकि आप कहेंगे कि अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर 1, ठीक है, बच जाता है। तो 1 अगर रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है, या फिर रिमाइंडर आ जाता है, तो वो नंबर क्या होती है हमारी, ऑड होती है। और अगर उसमें रिमाइंडर नहीं आता, जैसे कि मान लीजिए हमने एक एग्जांपल के लिए 6 ले लिया, तो उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 3 बारी में कट जाएगा 2 से, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। ठीक है, यही हम करते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं सम और विषम संख्याओं को। तो उसी चीज़ को हमको यहाँ पर निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हमने इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया। अब क्या कहेंगे, अब अभी हमने आपको क्या किया था, सबसे पहले नंबर को दिया था आपको, हमने कहा कि चलो बताओ भाई 7 को क्या करेंगे, तो नंबर को दिया था। तो उसी तरीके से कंप्यूटर को क्या करेगा, कंप्यूटर को नंबर देना पड़ेगा। तो नंबर देने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट। तो ये क्योंकि हम लोग कंप्यूटर के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि इनपुट, यानी कि कंप्यूटर आपसे नंबर मांगेगा, ठीक है, इनपुट करने के लिए कहेगा, इनपुट द नंबर n। ठीक है, देखिए इनपुट द नंबर n, n का मतलब हमने उसको वेरिएबल रख दिया। n की वैल्यू है जो भी हम नंबर रखना चाहते हैं, 5, 7, 8, कुछ भी नंबर जो भी रखना चाहते हैं, यहाँ पर हम इसको इनपुट कर देंगे, कंप्यूटर को बता देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में। दूसरे स्टेप में थर्ड स्टेप में क्या करेगा कंप्यूटर, स्टेप नंबर 3 में क्या करेगा, इस नंबर को 2 से डिवाइड करेगा। जैसे कि अभी आपने किया, जब हमने कहा 7 तो आप 2 से डिवाइड करने लग गए। अब डिवाइड किए, वहाँ पर पता चला कि रिमाइंडर आ रहा है, कोई ना कुछ शेष आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर आ रहा तो आपने कह दिया ऑड है, अगर रिमाइंडर नहीं आता तो आप कहते कि वो इवन है। इसी तरीके से करते। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम n को 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग वही चीज़ को अपने लैंग्वेज में लिख देंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो हम लिख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इफ़ रिमाइंडर इफ़ रिमाइंडर on dividing n by 2 is 0। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इफ रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग n, यानी कि इफ रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग n बाई 2, यानी कि 2 से n को डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो इसका कहने का मतलब है, देखिए ध्यान से, इफ रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग n बाई 2 इज 0, यानी कि n को डिवाइड करने पर, अगर n को डिवाइड करने पर
किससे डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड, n को 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होगा, और नहीं आता है तो क्या होगा। तो अगर ये चीज आती है तो, है ना, इज 0, फिर क्या करेंगे, फिर यहां पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में देन, ठीक है, स्टेप नहीं बनाएंगे आप, यहां पर लिखेंगे देन प्रिंट, देन प्रिंट देन प्रिंट, अगर इसे डिवाइड होकर के 0 आ जाता है रिमाइंडर तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देन प्रिंट इवन, ठीक है, आप ऐसे कॉमा करके लिखेंगे और यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हैं, ओनली इवन भी लिख सकते हैं, ठीक है, इवन नंबर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यानी कि 0 नहीं आता है तो क्या लिखेंगे, तो इल्स लगाएंगे, इल्स, इफ और इल्स, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो इल्स प्रिंट, ठीक है, आप ऐसे करके इल्स अकेले करके भी कर सकते हैं और नीचे भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ऑड नंबर, ओके, यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, जब हमने n को 2 से डिवाइड किया तो अगर 0 आ गया तो हमने कहा कि वो इवन नंबर है, अगर नहीं आया इल्स यानी कि अन्यथा ऐसा नहीं हुआ तो प्रिंट ऑड नंबर, तो तुम क्या कर दोगे, उसको ऑड नंबर को प्रिंट कर दोगे, यानी कि ऑड नंबर छाप दोगे। तो वहां पर कंप्यूटर क्या दिखा देगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देगा कि जो 7 है वो ऑड नंबर है, अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो। अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या दिखाएगा, इवन नंबर है, ठीक है, इतना काम करेगा। इसके बाद इतना काम करने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 4 में आएगा, स्टेप नंबर 4 में आएगा और यहाँ से इस चीज़ को स्टॉप कर देगा, हो गया। तो इस तरीके से छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा सा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। और आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो हमने सेंटेंस यहाँ पर लिखा, ये हम लिख करके लाए हुए थे। अभी आप देखेंगे कि हमने यहाँ से देखा और इस सेंटेंस को लिखा, है ना। तो इस सेंटेंस को हमने इस वजह से लिखा क्योंकि ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ यहाँ पर बताना है ना। इसी वजह से पहले हमने इस सेंटेंस को यहाँ पर लिखा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताएंगे जहाँ पर इस सेंटेंस को आप रिप्लेस करके कुछ चीज़ों को और ला सकते हैं, और वो बहुत ही नई चीज़ है और उसको समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम में आप उसी तरीके से करेंगे। क्या है, क्या नई चीज़ है, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम या एल्गोरिथम लिखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, n को 2 से डिवाइड कर रहे थे और उसका ये देख रहे थे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेष कितना आ रहा है। तो देखिए, इस चीज़ को चेक करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन होता है, किस तरीके से, ऐसे लिखते हैं, यानी कि इसी लाइन को हम ऐसे लिख सकते थे कि n इज, देखो ये जो परसेंटेज का साइन होता है इसको हम लोग डिवाइड का साइन बोलते हैं, मतलब कि डिवाइड के चिन्ह के जैसे इसको समझते हैं यहाँ पर एल्गोरिथम में या फिर प्रोग्राम वगैरह में। तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइड, क्योंकि हम लोग 2 से डिवाइड करें तो n, ठीक है, परसेंटेज लगाएंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसके बाद रखेंगे इक्वल और फिर से इक्वल और उसके बाद क्या रखेंगे, 0, 2 बार इक्वल रखेंगे। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हमने गलती से लगा दिया, 2 बार इक्वल है, इक्वल इक्वल फिर 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर n को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। ये जो डबल बारी हम लोग इक्वल लगाते हैं इसका मतलब होता है रिमाइंडर को शो करता है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या है, 0 आता है। तो यानी कि इस पूरे लाइन के जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से इफ तो रहेगा ही, इफ तो रहेगा ही, तो इफ के जगह पर ऐसे क्या लिख सकते हैं, n, ठीक है, परसेंटेज 2 इक्वल इक्वल 0, ठीक है, इतना लिख सकते थे इस पूरी लाइन के जगह पर, ठीक है। तो ये पहले हमने इसी वजह से लिखा ताकि आप इस चीज़ को समझे, ठीक है, एक लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद आप ये भी समझे कि इसको प्रोग्राम में किस तरीके से लिखा जाता है, तो इस तरीके से। अब आपको और थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाएंगे कैसे। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चीज़ें चेंज हो जाए, जैसे कि ये हो जाए कि ऐसा करिए, ये बताइए कि इस चीज़ के लिए एल्गोरिथम लिखिए कि मान लीजिए कि हम एक कोई नंबर देते हैं और आप उसमें ये बताइए कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है, 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए वो नंबर तो n रहेगी और वहाँ पर 3 यहाँ पर कर देंगे, 2 की जगह क्या कर देंगे
3 कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर हमने दी उसको 3 से डिवाइड किया गया, और इक्वल का मतलब हुआ कि उसका ठीक है रिमाइंडर कितना है, शेष कितना आया। तो शेष अगर उसका 0 आया तो वो डिवाइड है, ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर वो डिवाइड नहीं है। तो इस तरीके से आप 3 के लिए आता है तो 3 के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा देता है कि ऐसा कीजिए कि कोई ऐसी नंबर के लिए लिखिए जिसमें 5 से पता चले कि 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो मतलब कौन सी नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी, कौन सी नंबर है नहीं होंगी, तो फिर वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को सीख करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ही नई चीज़ है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं अपने फ्लो चार्ट पर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ये जो हमारे बताने का पर्पस था थोड़ा सा उल्टा था, लेकिन हमने आपको जानबूझ करके इसी तरीके से बताया कि पहले इसको लिखेंगे, बाद में उस रूल को बताएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करेंगे इस चीज़ को। चलिए इस चीज़ को छोटे में लिख देते हैं। अब हम लोग तो समझ गए हैं कि इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है। तो हमारा प्रोग्राम बहुत ही छोटा हो जाएगा, डिवाइड टू इक्वल और इक्वल 0, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट में स्टार्ट होता है तो ओवल शेप में स्टार्ट बनाएंगे। इसके बाद क्या आएगा, इनपुट n। तो इनपुट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट n, यानी कि उस नंबर को इनपुट करेंगे। इसके बाद एरो लगाएंगे, ये क्या है, इफ, ये कंडीशन है। तो कंडीशन के लिए क्या करेंगे, कंडीशन बॉक्स बनाएंगे। कंडीशन बॉक्स बना दीजिए। चलिए खटाखट से ये बन गया कंडीशन बॉक्स, जो कि होता है बर्फी के जैसा, है ना, आप लोग जानते हैं बर्फी बहुत खाते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, n को डिवाइड करेंगे। n को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इफ n% टू इक्वल 0, ठीक है। यानी कि ये चीज़ अगर सही होती है तो क्या होगा, अगर ये चीज़ नो होती है तो क्या होगा। अगर ये चीज़ सही होती है तो क्या प्रिंट करना था, इवन नंबर प्रिंट करना था। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, थोड़ा इसको घुमा करके लिखते हैं, हो सकता है आपको उधर ना दिखे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट इवन, ठीक है। चलिए इतने में लिखने की कोशिश करते हैं, वैसे जगह तो बहुत कम है, फिर भी लिख देंगे प्रिंट, ठीक है। क्या लिख दिए, प्रिंट इवन, ठीक है, इवन। और अगर ये चीज़ नो होती है तो क्या करेंगे, अगर ये चीज़ नो होती है तो ऑड नंबर को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट ऑड, ऑड, ठीक है। ये डबल डी है, ये ओ है, एक ही जैसा लग रहा है भाई सब। तो ये तो चलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना भाई। ये हो गया स्टॉप, तो ये यहाँ से स्टॉप आ जाएगा और इसको घुमा करके यहाँ पे स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। यानी कि दोनों को आपको स्टॉप लगाना है, ऐसा नहीं कि बस इवन छाप दिया स्टॉप हो ही नहीं रहा है ना। तो दोनों को स्टॉप हो जाएगा, ये छापेगा फिर भी स्टॉप, ये छापेगा तो फिर भी स्टॉप। तो इस तरीके से छोटा सा इसका फ्लो चार्ट, छोटा सा एल्गोरिथम, लेकिन इसमें रूल बहुत बड़ा सा है। कौन सा रूल, ये वाला रूल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आप एग्जाम में इसी तरीके से करके आएंगे, क्योंकि आप इतना बड़ा सेंटेंस जो अभी यहाँ पर हमने या इतना बड़ा सा लिखा था, उसको आप इस छोटू से बर्फी में नहीं लिख सकते, है ना। तो इसके लिए आपको इस रूल को समझना पड़ेगा। और जब हम लोग इस चीज़ का प्रोग्राम वगैरह भी लिखेंगे, अभी जब 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जब प्रोग्राम लिखेंगे, बेसिक लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीज़ों को जानना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और जुड़ जाएं, और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।